बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का। उन्होंने साजिश का एक नया शोशा छोड़ दिया है। दावा किया है कि मुल्क में अब भी रिजीम चेंज की साजिश हो रही है। सबसे बड़ी जमात को फौज से लड़वाने की कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल के इदारों के खिलाफ बयान की मजम्मत करने के बजाय मुख्तलिफ तावीलें देते रहे, धमकी भी दे डाली। बोले कि हमारे पास स्ट्रीट पावर है, मुल्क को बंद कर सकते हैं, लेकिन माशी हालात की वजह से ऐसा नहीं कर रहे। उन्हें फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना केस में टेक्निकल नॉकआउट करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। खौफनाक साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है। मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। शहबाज गिल ने जो कहा, अगर वो कानून के खिलाफ था, हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। उसकी गाड़ी को शीशे तोड़ दिए, उसको जिस तरह उठाया, उसके ड्राइवर को मारा गया, पता ही नहीं किधर गायब हो गया। वो पूरा प्लान बनाया हुआ है पार्टी को तोड़ने का। मैं ये नहीं, मैं बुक्स नहीं पढ़ के सर्टिफाई करता, तो मैं दस्तखत उनके कहने पे कहता हूँ। मैंने वो किताबें नहीं देखी होती। उसके ऊपर ये कोशिश कर रहे हैं डिस्क्वालीफाई करने की। दूसरा, ये तोशाखाना केस है, हरा नहीं सकते। इलेक्शन आएंगे तो ये जीत जाएगी, टेक्निकली नॉकआउट करो। इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये इतने कमजोर हो जाए और फिर नवाज शरीफ आए के बाद कहें कि जी देखें इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है और वो भी हो सकता है, हम दोनों को एक मिला दें, फिर वही इसी इलेक्शन के जरिए इलेक्शन करवाएं। ये गेम है बेसिकली कि किसी तरह हमें छोटा करके कट टू साइज करें। हमारे लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। वेस्टर्न अखबार आप पढ़ें, वो सारे कह रहे हैं कि कोई डील हुई है पाकिस्तान के ऊपर से, वो अफगानिस्तान में ये ड्रोन अटैक किया। हमारे पास इस वक्त स्ट्रीट पावर है, हम सारे पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। सिर्फ के मुल्क के माशी हालात आज ऐसे हैं, हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। इमरान खान ने स्क्रिप्ट लिखा, शहबाज गिल ने पढ़ा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को तुर्की बतुर्की जवाब। कहा, अरसलान बेटे ने बुशरा बीबी के कहने पर शोहदा और उनकी फैमिलीज़ के खिलाफ मुहिम चलाई। एक एक सबूत पकड़ा गया। अब बहुत हो गया। इदारों के खिलाफ कोई भी अमल या आवाज़ बर्दाश्त नहीं होगी। इमरान खान साहब, आपके चीफ ऑफ स्टाफ ने आपका दिया हुआ लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा। अफवाज पाकिस्तान के साथ आज लड़ाई आपने लड़ी हुई है और आप नवाज शरीफ और मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून को अपने साथ मुआवजा करते हैं। आप मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। आपने म्यूटनी की कॉल दी अदारों के अंदर और उसके बाद आप कहते हैं कि आप इम्पोर्टेड हुकूमत मेरी पार्टी को खत्म करना चाहती है। एक शख्स ने जमात भी खराब की, मुल्क भी खराब करने की कोशिश की और अदारों की साख को खराब करने की कोशिश की और उसी मंसूबे पर आप काम कर रहे हैं। 4 साल आपके इल्जामात सुने, उसके बाद जब हुकूमत में आए कहीं किसी जगह पर बताएं कि आपकी आवाज को बंद किया हो। झूठ बोलते हैं, लेकिन आप बस जीरो टॉलरेंस है। अदारों के खिलाफ जो भी इंसाइट करेगा उसकी आवाज और वो जो अमल होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अब तमाशा नहीं चल सकता, ये कोई इजाजत नहीं देगा इस मुल्क दुश्मनी की। JIT जो बनी है ना, इसमें सब सबूत सामने आएंगे कि ट्रांसक्रिप्ट्स किसने लिखे। आपके हाथों के लिखे ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं आपके तर्जुमान। जो चीफ ऑफ स्टाफ है ना, वही चीफ ऑफ स्टाफ बनेगा गवाही देने का, जो गवाही वो दे रहा है। बगावत पर रुखसाने के मुकदमे में गिरफ्तार इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वकील ने पुलिस तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया तो अदालत ने तिब्बी मुआयने का हुक्म दे दिया। शहबाज गिल ने अपने बयान पर शर्मिंदगी की बजाय ढिठाई का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को शहर इक़्तिदार की पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया। थाना कोहसार पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट वेस्ट उमर बशीर से बगावत के मुलजिम से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज गिल से उसका मोबाइल फोन और वो पेपर जिससे देखकर वो बोल रहा था बरामद करना है। प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ, इसकी भी तफ्तीश करनी है। शहबाज गिल के वकील ने जिस्मानी रिमांड न देने की इस्तदा की, जो अदालत ने रद्द कर दी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया कि मुलजिम के खिलाफ इल्जामात पर जिस्मानी रिमांड जरूरी है। शहबाज गिल की रिकॉर्डेड आवाज से मुशाबहत के लिए फोरेंसिक टेस्ट भी लाजिम है। 2 रोज में तफ्तीश करके अदालत को आगाह किया जाए। अदालत से वापसी पर मुलजिम ने ढिठाई बरकरार रखी। मेरे बयान में कुछ ऐसा नहीं गलत कि जिस पे शर्मिंदगी हो। एक मुहिब्बे वतन का बयान है वो।
पुलिस ने शहबाज गिल को फौज में तकसीम पैदा करने और बगावत पर उकसाने के केस में गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था। PTI ने पुलिस पर गिरफ्तारी के वक्त शहबाज गिल को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया, जो सफेद झूठ निकला। शहबाज गिल को जुमे के रोज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। कैमरामैन अवैस काजी के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। शहबाज गिल की गिरफ्तारी की CCTV फुटेज ने PTI क़यादत के झूठ को बेनकाब कर दिया। गिरफ्तारी के बाद PTI रहनुमा तशद्दुद, बट मारने और घसीटने समेत बेबुनियाद इल्जामात लगाते रहे, लेकिन वीडियो ने प्रोपेगेंडे के गुब्बारे से हवा निकाल दी। बनी गाला के बाहर क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे। तहरीक इंसाफ क़यादत ने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन शायद ये भूल गए कि सच सामने आ ही जाता है। झूठ नंबर 1, तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि शहबाज गिल को सादा लिबास अफराद अपने साथ ले गए। अब जरा वीडियो देख लें। एहलकार वर्दी में है, पुलिस मोबाइल भी खड़ी है। झूठ नंबर 2, इमरान खान और दीगर रहनुमाओं ने शहबाज गिल के अगवा और उन पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। अब जरा हकीकत देखें। एहलकारों ने शहबाज गिल से गिरफ्तारी देने की दरखास्त की। PTI रहनुमा ने इनकार किया तो मजबूरन दूसरा रास्ता अपनाया। शहबाज गिल को चोट न लगे इसलिए गाड़ी का पीछे का शीशा तोड़ा और बगैर किसी तशद्दुद के साथ ले गए। ड्रामे में तो शहबाज गिल के ड्राइवर ने भी मरकजी किरदार अदा किया। झूठ बोलने में अपने मालिक के नक्शे कदम पर चला। मुझे रोक के मुझे क्लाशनकोव या हमारे बैग पे के मोबाइल दो, उसका डेटा दो, किधर है? मैंने उनको नहीं दिया, उन्होंने मेरे ऊपर भी तशद्दुद किया। लेकिन जल्द ही झूठ के गुब्बारे से हवा निकल गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के वक्त ड्राइवर को तो किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। ड्राइवर का एक और झूठ देख लीजिए। इतने तशद्दुद के बाद भी उल्टे हाथ में मोबाइल उठा रखा है, लेकिन कुछ ही देर बाद पट्टी आ गई। चेयरमैन इमरान खान से भी मिले तो पट्टी बंधी थी। वो ड्राइवर साहब इमरान खान से मिलने गए हैं, उनकी कमीज सलामत है। इमरान खान से निकलते हैं मिलके तो उनकी कमीज फट जाती है। वो कमीज किसने फाड़ी? इमरान खान साहब ने क्या दोनों हाथों से खुद ड्रामा क्रिएट कराया। हर चीज को ड्रामे का ट्विस्ट देना खत्म है इनको। क्या ये भी किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था? वही तरीका तो नहीं अपनाया जो शहबाज गिल ने मोटरवे हादसे के बाद अपनाया था। पहले हशाश बशाश नजर आए, बाद में शहबाज गिल पट्टी बांध कर घूमते रहे। सच है, झूठ के पाँव नहीं होते। क्या हकीकत सामने आने पर PTI की क़यादत माफी मांगेगी? PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं, अगर शहबाज गिल ने कुछ गलत कहा है तो कानूनी चाराजोई करे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की रुकूम और फौज की मुखालफत का बयानिया घड़ा जा रहा है। शहबाज गिल साहब, उन्होंने बात की, आपको उससे हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो कि उन्होंने जो बात की वो ठीक बात नहीं थी। कानून वाज़ेह है, कानून का तरीक़ेकार है। आप जाएं मजिस्ट्रेट के साथ FIR लें और बुलाएं, उनके सामने मुकदमा बनाएं, उनसे सवाल पूछें कि आपने क्यों कहा, वजाहत तलब करें। उन फटे मार मार के, शीशे तोड़ के, गाड़ी से निकाल के अरेस्ट किया जा रहा है और वो भी एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर डाल के ले जाया जा रहा है। ये जो तमाम ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो आखिरी वो थी ना फड़फड़ाहट, ये वो नज़र आ रही है हमें और ये इंशाअल्लाह ताला कामयाब नहीं होंगे। सबसे बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर जो है, जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी हुई है इस वक्त, वो एक पाकिस्तान के लिए बहुत खतरा है और उसके दो तरीके से हमला करने की कोशिश की जा रही है। एक ये फॉरेन फंडिंग और दूसरा एक झूठा बयानिया बनाकर के ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान की फौज के दरमियान खलीज पैदा की जाए। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि पिछले 4 महीनों में पूरी कौम ने देखा कि इमरान नियाज़ी ने अफ़वाज पाकिस्तान की क़यादत के ख़िलाफ़ किस तरह के अलक़ाबात इस्तेमाल किए। उनके सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफ़वाज के ख़िलाफ़ नफ़रत से भरपूर ट्रेंड चलाए। क्या शुहदा के ख़ानदान ये सब भूल जाएंगे?
न्याजी खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं मगर कौम को नहीं। मियाँ शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी ने अफ़वाज पाकिस्तान की क़यादत के ख़िलाफ़ किस तरह के अलक़ाबात इस्तेमाल किए। उनके सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफ़वाज के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ ट्रेंड चलाए। क्या शुहदा के ख़ानदान ये सब भूल जाएंगे? इमरान न्याजी ख़ुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन कौम को नहीं। शहबाज गिल ने जो किया इमरान खान की हिदायत पर किया। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि इमरान खान ने शहबाज गिल की हिमायत में ट्वीट किया, उनके बयान से लाताल्लुक़ी का इजहार नहीं किया। मस्जिद नबवी के अंदर जो हुल्लड़बाजी इमरान खान ने कराई थी और उसके बाद आज वहाँ पर भी कुछ पाकिस्तानियों को 2-3 दिन पहले उनको सजाएं सुनाई गई हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, इमरान खान खड़ा होगा अब उन फैमिलियों के साथ? तहरीक अदम एतमाद जो एक आईनी तरीकाकार है जिसमें उनके इत्तेहादियों ने मिलकर उनकी हुकूमत को गिराया था, उसके बाद से अभी तक जो है उनके मुंह को खून लग गया है और वो किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज गिल ने जो कल परसों कहा इमरान खान खड़ा हो ना आके शहबाज गिल के साथ, वो उससे लाताल्लुकी, वो मैंने देखा परवेज लाई साहब भी, मैं कौन जी मैं सुखाम खा वो भी आए, वो मैंने तो कहा है, मैंने बड़ा डांटा है, शहबाज गिल तुम्हारी डांट सुनता है। इमरान खान साहब कल से किसी बनी गाला के किसी जो है वो उसमें छुपे हुए हैं तय खाने के अंदर। इमरान खान साहब जब आपने कुछ किया नहीं तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? ये पूरी तहरीक इंसाफ की पॉलिसी स्टेटमेंट थी जो इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ ने ऑन एयर आकर जो है वो उसको बयान किया। इमरान खान ने भी जो ट्वीट्स कल शहबाज गिल के हक में कही उसमें भी उसने शहबाज गिल के ऐलान से ऐलान लाताल्लुकी नहीं किया। पीटीआई ने इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ को तन्हा छोड़ दिया। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ कोई एहतजाज हुआ, ना ही धरना दिया गया। अदालत में पेशी के मौके पर कोई पार्टी रहनुमा तक नहीं आया। रिपोर्ट देखिए। इदारों के खिलाफ जहर उगला तो फिर गल वध गई मुख्तारिया। कभी मीडिया से बदतमीजी, कभी टॉक शोज में गालियां। भाई की तनख्वाह कितनी बड़ी है इस साल? नहीं बड़ी। पहुंच फिर बनी गल अल्लाह दा नाम लेके तू भी एहतजाज। जाती हमले करना, खवातीन पर इल्जामात धरना। जब आप शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी में बैठ के घूमती थी ये चीजें कवर करने के लिए डिफरेंट न्यूज, तो तब वो सरकारी गाड़ी होती थी। आप अपने पर्सनल मोबाइल से आप उनकी पर्सनल फोटोग्राफर होती थी। जिस पार्टी के लिए जुबान चलाई और सारी जिल्लत कमाई, गिरफ्तारी के बाद उसी पार्टी ने पीठ दिखाई। शहबाज गिल पेशी भुगतने अदालत पहुंचे तो पार्टी का एक भी रहनुमा न आया। सोशल मीडिया पर झूठी यकजहती के पुल बांधने वाले अमलन गायब। गिल गिरफ्तारी की खबर देने वाले मुराद सईद समेत दीगर भी सोशल मीडियाई साथी निकले। असद उमर लाहौर में विराजमान थे तो उमर अयूब ने अदालत से चंद कदम की दूरी से भी आने की जहमत न की। पीटीआई चेयरमैन पर जान छिड़कने वाले शेख रशीद ने भी इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ से जैसे जान छुड़ा ली। शहबाज गिल को 2.5 माह पहले 21 मई का दिन तो जरूर याद आता होगा जब उनकी साबिक काबीना फेलो शीरीन मजारी की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के मरकजी रहनुमा और कारकुन उनकी हमायत के लिए अदालत पहुंच गए थे। अब तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई ने पीटीआई क़यादत को शहबाज गिल के बयान से लाताल्लुक होने का मशवरा दे दिया है। लड़ाई माफ करो, खबर की तफसील बताएंगे कुछ ही देर बाद। पीटीआई तो शहबाज गिल का दिफा कर रही है लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने फौज के खिलाफ बयान की खुलकर मजम्मत कर दी है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं शहबाज गिल ने इदारों के खिलाफ बात की। वो कौन होते हैं इस तरह की बात करने वाले? मैंने मोनिस को कहा था, चूंकि मैं सेफ सिटी में उधर बिजी था ये मुहर्रम में, तो मैंने कहा कि आप इसको हैंडल करो और मेरी तरफ से कह दो आईजी और चीफ सेक्रेटरी को भी और सबको कह दो और हैंडल करो इस तरीके से कि इसको हमने खान साहब को हमने सिक्योरिटी देनी क्यों नहीं देनी, वो उनकी हुकूमत है यहाँ पंजाब में और उनको पूरा हक पहुंचता है। उसने इदारों के खिलाफ बात की है, मैंने बड़ा उसमें डांटा है कि ये बड़ी बुरी बात है। मैंने कहा आप कौन होते हैं हमारी वो पॉलिसी को कहने वाले और ये करने वाले, और इसका नुकसान हुआ है, इसका फायदा नहीं है। ये हमारे अदारे हैं, ऑनरेबल अदारे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है उसके खिलाफ बयान दी है। अक्ल है तुम्हारे में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एतदाल पसंद मुतहरिक हो गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बहाली पर जोर दिया जाने लगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की ज़र सदारत होने वाले इजलास में शरका ने राय दी
कि एस्टैब्लिशमेंट से खराब ताल्लुकात पार्टी और मुल्क के लिए मुफीद नहीं। सेनेटर एजाज चौधरी ने समाअत से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ और इदारों के माबैन गलत फहमियाँ पैदा करने वाले मायूस होंगे। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं मनसूबाबंदी के तहत फ़ौज में तकसीम पैदा करने की साजिशें हो रही हैं, जिसके पीछे आलमी ताकतें हैं। जुमे को शुहदा के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाएगा। पहले कहा जाता है कि पाक फौज सियासत से अलहदा हो, उनका सियासी अमल दखल नहीं होना चाहिए। जब वो उससे अलहदा होते हैं फिर कहते हैं हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आते हो। ये अजीबोगरीब बात है। एक बयानिया जो मुल्क के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही थी प्लानिंग के तहत कि फौज और कौम में तकसीम पैदा की जाए, किसी तरह पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाया जाए, ये आज की साजिश नहीं है। इस साजिश के पीछे बैरूनी कुव्वतें हैं। तूफान बदतमीजी आया पाक फौज के खिलाफ, सिपा सलार कौम के खिलाफ, लेकिन उसको बर्दाश्त किया गया। जनरल बाजवा ने और उनके साथियों ने बर्दाश्त किया। अगर कोई ये कहे कि वो फौज में तकसीम पैदा करेगा, अगर वो फौज और कौम के दरमियान जो है तकसीम पैदा करेगा, तो पाकिस्तान की फौज रेड लाइन है। हम हर तरह से अपनी फौज की पुष्ट के ऊपर खड़े हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा को कलअदम TTP की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। सूबाई हुकूमत को टारगेट करना साजिश है। ख्वाजा आसिफ बोले, इमरान खान ने तो तालिबान को वेलकम कहा था, खतरा सिर्फ सूबे के लिए, मुल्क के लिए है। तहरीक इंसाफ के वजीर और मेरे MPs मुझे बता रहे हैं कि उनको धमकियां आ रही हैं अब TTP की तरफ से। लोगों को वेलकम किया गया था। PTI लीडरशिप ने इमरान खान ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरगर्मियों को तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश करार दे दिया। सवाल उठाया कि हमारी सूबाई हुकूमत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। टारगेट कर रहे हैं। TTP एक्टिव थी तो वो तो ये कहती थी कि जो अमेरिका के कोलैबोरेटर्स हैं हम उनके खिलाफ है। गवर्नमेंट है जो एक आजाद पाकिस्तान चाहती है, उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे इसमें भी एक साजिश नजर आ रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बताया कि कलअदम TTP सूबाई नहीं कौमी मसला है। तहरीक इंसाफ ने खुद ही तो TTP को वेलकम किया था। साबिक वजीर आजम ने जो है वेलकम किया था। आज उसी प्रोविंस के अंदर जो है जुलूस निकाले जा रहे हैं तालिबान की जो वहाँ पे मौजूदगी है उसके खिलाफ। खतरा ज़रूर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रहा है और ये एक कौमी मसला है, ये एक सूबाई मसला नहीं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सरहद की दोनों जानिब कशीदगी है जिसे कम करने की कोशिश की जा रही है। TTP से बातचीत चल रही है। ऐवान को भी 2 बार इस हवाले से ब्रीफिंग दी जा चुकी है। और अब कुछ मौसम की बात करेंगे। कराची में 2 दिन की शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादल बरस पड़े हैं। II चंद्रीगढ़ रोड, DHA, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, अंचोली समेत मुतअद्दिद इलाकों में तेज बारिश के बाद जल थल एक हो गया। अजीजाबाद में सफाई ना होने से बरसाती नाले का पानी सड़क पर जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने आज रात तेज बारिश की पेशगोई कर दी। 12 और 13 अगस्त को बारिश की शिद्दत में इजाफा होगा। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची में मानसून का चौथा स्पेल बरसते ही 2 दिन से जारी गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। दोपहर 12 बजे के बाद काली घटाएं वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में बरस पड़ी। तेज हवाओं के साथ बारिश से लोगों के चेहरे खिल उठे। 2-3 दिन से हफ्ता आपको पता हो रहा था, लेकिन आज इतना अच्छा मौसम हो गया। माशाल्लाह बहुत अभी हमारा खुशी हो रही है कि हम लोग बारिश में नहा रहे हैं। मौसम तो ऐसा है, काम की भी छुट्टी हो गई, मजा आ रहा है बहुत। स्कीम 33 गुलिस्तान जौहर, गुलशने मेमार, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और नाज़िमाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। मलिर शाह फैसल कॉलोनी, कैदाबाद, कोरंगी, गुरुमंदर, सदर, क्लिफ्टन और डिफेंस में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से शादमान का खूनी नाला फिर खतरनाक हो गया। 17 जुलाई को मां और 2 माह के बेटे के नाले में गिरकर जाँ बख्श होने के बावजूद नाले और सड़क की तामीर नहीं हो सकी है। पता नहीं हमारी कौन सी पुश्त आके देखे कि ये नाला बनेगा। कुछ देर की बारिश से नागन चौरंगी फिर डूब गई। मॉडल कॉलोनी में बारिश की वजह से सीवरेज नाले डालने के लिए खोदे गए गड्ढे पानी से भर गए, जिसमें सामान से लदा ट्रक गिर गया। जबकि अजीजाबाद नंबर 2 और 8 में बरसाती नालों की सफाई न होने से पानी सड़कों पर आ गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली हफीज, शाहनवाज कादरी और साद साबरी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।
वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने दीगर वज़रा के हमरा बारिश के पानी की निकासी का जायज़ा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शर्जील इनाम मेमन ने इंतज़ामिया को हिदायत दी है कि सड़कों और नशेबी इलाकों से पानी की निकासी यकीनी बनाई जाए। शर्जील मेमन का कहना था कि शदीद बारिश हुई लेकिन शहर के तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं। ज़िला इंतज़ामिया, वाटर बोर्ड और बल्दियाती अमला सड़कों पर मौजूद है। वज़ीर आला सिंध निकासी आप की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से खुजदार, दुक्की और बोलान के नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बारिश का सिलसिला 13 अगस्त तक जारी रहेगा। अरकाने असम्बली का कहना है कि सैलाब से हज़ारों अफराद बेघर हो गए। भारी जानी नुकसान भी हुआ है। वफाकी हुकूमत नुकसानात का अजाला करे, ऐसा कहा गया है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से खुजदार, दुक्की और बोलान के नदी नालों में तुग़यानी आ गई है, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब है। बारिश का सिलसिला 13 अगस्त तक जारी रहेगा। यहाँ आपको खबर दें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी को FIA ने फॉरेन फंडिंग केस में कल तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम खान सूरी को FIA ने फॉरेन फंडिंग केस में कल सुबह 11 बजे तलब किया है। हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद साहब, क्या तफसीलात हैं इस सिलसिले में आपके पास? देखिए, कासिम खान सूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इनको FIA क्वेटा ने कल तलब किया है। कासिम खान सूरी के नाम पर एक अकाउंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो अकाउंट चला रहे थे, वहाँ से ट्रांजैक्शन हुई हैं, उसको FIA ने कल तलब किया है और ये भी बताया है कि अगर वो कल पेश ना हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में PTI के नए पार्लिमानी लीडर उस्मान बुज़दार की मुबैना टैक्स चोरी सामने आ गई है। समा, पंजाब असम्बली, इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और FBR की तहलका खेज दस्तावेजात सामने ले आया। लाहौर से जुल्फिकार अली महतू की रिपोर्ट। दस्तावेजात के मुताबिक साबिक वजीर आला पंजाब FBR रिकॉर्ड में सरकारी महकमों के तामीराती ठेकेदार हैं। उस्मान बुज़दार ने बतौर वजीर आला 2019 में सिर्फ 166 रुपए 67 पैसे माहाना इनकम टैक्स अदा किया। पंजाब के खजाने से बतौर वजीर आला 66,800 रुपए माहाना तनख्वाह वसूल करने के साथ साथ 57 एकड़ अराजी के मालिक होने के बावजूद सिर्फ 19 रुपए इनकम टैक्स अदा किया। ज़राई इनकम टैक्स की छूट के लिए 57 एकड़ अराजी से सिर्फ 80,000 रुपए आमदनी डिक्लेयर की, जो कि औसतन 1402 रुपए फी एकड़ सालाना बनता है। साबिक मेंबर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुस्तफा अशरफ कहते हैं कि आमदनी छुपाने और टैक्स चोरी का शुबा हो तो FBR के पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत ये इख्तियार है कि मुतल्लिका टैक्स दहिंदा का केस रीओपन कर लिया जाए। अगर महकमे के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाए कि उनके एक्सपेंसेस इससे ज्यादा है जितनी डिक्लेयर की गई है, जिस तरह रिपोर्ट में बताया गया है कि कोई शायद वो ठेकेदारी का काम भी करते हैं, अगर वो आमदनी जाहिर हो जाए, उसका पता चल जाए, या एक्सपेंसेस का पता चल जाए जो इस आमदनी से जस्टिफाई ना होती हो, तो इन दोनों सूरतों में जो मुतल्लिका दफात हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उसके तहत महकमा कार्रवाई कर सकता है। रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में जमा कराए गए गोशवारा के मुताबिक दीगर जराए से सालाना आमदनी सिर्फ 2,04,058 रुपए बताई, जिस पर माहाना 147 रुपए 67 पैसे टैक्स अदा किया। दूसरी जानब तंगदस्त साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार ने 3.5 करोड़ रुपए मालियत के असासे जाहिर किए। जुल्फिकार अली, समा, लाहौर। मौशी मैदान से अच्छी खबर है कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए 14 पैसे कम होकर 221 रुपए 91 पैसे का हो गया है। ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर 3 रुपए सस्ता होकर 216 रुपए पर आ गया है। स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी रही है। 100 इंडेक्स 398 पॉइंट्स इजाफे के साथ 42,494 पॉइंट्स पर पहुँच चुका है। आपके तोहफे हम सजाएंगे। कराची से 2 नौजवान तकरीबात में सजावट का मुनफरद ख्याल लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए। यह जोड़ी अपने फन में कितनी माहिर है, दिखा रही हैं फरा रब्बानी। फूल, गुब्बारे और चॉकलेट्स, ये सब सामान है इजहार मोहब्बत का, लेकिन इन तोहफे को पेश करने से पहले ठीक से सजाना बहुत जरूरी है। कराची से इस्लामाबाद आने वाले इब्राहिम और आसिफ का दावा है कि मौका सालगिरह का हो, शादी या कोई और खुशी, तोहफे की इससे बेहतर सजावट कोई कर ही नहीं सकता। बॉक्सेस भी हैं, फ्लावर भी हैं, चॉकलेट भी हैं, स्नैप भी बनते हैं, रैपिंग भी, कंप्लीट ऑल
इवेंट होता है। डिफरेंट आइटम्स हैं, जैसे गिफ्ट रैपिंग है, इट स्टार्ट फ्रॉम 1500 रुपीज़, फिर उसके बाद बुकेज़ वगैरह होते हैं, तो हम उस हिसाब से उसको इतना और क्रिएटिविटी डाल के और बेहतर बना देते हैं। काम वही जो खुद बोले। कराची बॉयज का हुनर इस मकूले पर मोहर तस्दीक सबत कर रहा है। इब्राहिम और आसिफ की जोड़ी ने तहाइफ को दिलकश बनाने के हुनर को ही अपना रोजगार बना लिया। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ फरर रब्बानी, समा, इस्लामाबाद।